Hey guys, I'm back. Yes, after a long time, but I'll make sure कि मैं consistent रहूँ. But that is another topic. अभी का जो है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये caption and title देख के समझ आ गया होगा what is it regarding. So yes, it is a kind of emotional टॉपिक एंड वीडियो फॉर मी विच आई थॉट कि मुझे अपना व्लॉगिंग रिज्यूम करने के लिए दिस शुड बी द बेस्ट वन टू स्टार्ट विथ. मुझे ये 3-4 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, बट आई स्टिल कुड नॉट डाइजेस्ट दैट द जर्नी ऑफ 10 years फाइनली केम टू एन एंड. मैं स्टिल उससे सिंकअप हो रही हूँ एंड इट विल स्टिल टेक सम टाइम फॉर मी. वो इतना ईजी नहीं होता है, but yes, I'm trying to get through that. So yes, to start with, the project which I was associated with, the client which I was associated with for past 10 years, finally I had to say a heartfelt goodbye to them. Last 31st was my last working day in the organization. I'm still tied up to my parent organization. मैं वहाँ से लीव पर हूँ, बट येस द क्लाइंट विच आई वॉज एसोसिएटेड विथ वहाँ से मैंने रिलीज़ लिया है. बिफोर यू स्टार्ट जजिंग, इट इज़ truly personal decision based on family and the current circumstances, the current need of the hour. Sometimes आपको सबों को प्रियोरिटाइज़ करना पड़ता है कि इस समय क्या ज़्यादा ज़रूरी है. डेफिनेटली जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं हु नो दे कैन वेरी वेल बैलेंस स्टफ्स एज वेल, जिनको ये हसल भी इंजॉय करती हैं, जो जिनको रोज़ ऑफिस जाना, रोज़ काम करना, रोज़ नया नया एक्सप्लोर करना भी बहुत अच्छा लगता है, घर भी संभालना बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए अचानक से ये डिसीजन लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. बट येस, समटाइम्स वी हैव टू मेक difficult and hard decisions and hard decisions. Let's see how it goes. जो जैसा होगा we'll share. But yes, अभी के लिए it's a pause from work. So let's see मैं इससे कैसे cope up करती हूँ. So I'll start with कि मेरा journey इस टीम में कैसा रहा and मुझे मेरे टीम वालों ने कैसे स्पेशल फील कराया. सो जब आप किसी के साथ 10 long years से काम करते हैं और उसको छोड़ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसा फील होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं. और जब आप किसी के साथ इतने सालों तक काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ कुछ बात होगी जिसके कारण आप वहाँ हैं और खुशी खुशी हैं. ऐसा नहीं कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती बांध के रखा है. आजकल कोई किसी को ज़बरदस्ती कहीं रोक नहीं सकता. यू केम एंड यू कम एंड यू गो, इट्स योर डिसीजन. बट येस, मैं वहाँ खुशी खुशी थी, बहुत अच्छी थी. द अपॉर्चुनिटीज़ विच आई वेयर प्रोवाइडेड विथ was immense. The opportunities which I would be getting if I would have stayed there would also be immense. So yes, opportunities wise and all, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं better opportunities के लिए ये सब कुछ की हूँ. It's totally a different situation. But yes, तो 31st was my last working day. 31st of March was my last working day and which उसके 2-3 हफ्ते या कर लीजिए आप 1 महीने से ही जब भी किसी का कुछ भी होता था हमारे ऑफिस में, माय मैनेजर्स मेड श्योर कि अ हैप्पी टीम इज़ अ गुड टीम. और हैप्पी हमारा खाना से होता है, तो हम आए दिन कुछ ना कुछ मंगाते रहते थे, खाते रहते थे, जम के खाते थे, जम के काम करते थे. तो वो सब खाने में सबको मैं बोल के रखी थी, सुनो मेरा लास्ट डे आएगा, आप लोग चैट जीपीटी से अच्छा लाइन निकाल के रखना और सब कोई मेरे लिए अच्छा बोलेगा. तो ये सारी मस्तियाँ चालू थी. मुझे पता था कि मुझे जाना है बोल करके. सो ये सारी मस्ती हम करते रहते थे. तो बट उस समय तक ये इमोशनल वाली फीलिंग नहीं आती थी. उस समय लगता था कि ओके ठीक है, अब आपने ओखली, वो हमारे यहाँ कहावत है ना, जब आपने ओखली में सर डाल दिया है तो मूसल से क्या घबराना. जब मैंने वो डिसीजन ले ही लिया है तो फिर क्या, ऐसा वाला फीलिंग था. फिर धीरे जब दिन नज़दीक आने लगते हैं तो आपको थोड़ा सा और नॉस्टैल्जिक फीलिंग होने लगता है.
तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब बिल्कुल करीब आ रहा था, जैसे मंडे को मेरा लास्ट वर्किंग डे था एंड ट्यूसडे को पब्लिक हॉलीडे था, तो बहुत लोग ऐसे थे जो कि ब्रिज डे ले रहे थे मंडे एंड ट्यूसडे का। सो आई वुड बी मीटिंग विद देम फ्राइडे ही को। उनके साथ मैं मिलती और मंडे ट्यूसडे नहीं मिलती, इंक्लूडिंग माई ऑफशोर मैनेजर। तो थर्सडे वगैरह से ही मुझे ऐसा लगने लगा था। सो थर्सडे को दे वर सो काइंड इनफ एंड वेरी, व्हाट टू से, इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट कि उन्होंने एक फेयरवेल कॉल रखा मेरे लिए अक्रॉस द लोकेशंस, जहाँ पे सारे लोकेशंस के लोग एक साथ ज्वाइन कर पाए। वी ऑपरेट अक्रॉस सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, यूएस एंड पुणे इन इंडिया। तो बहुत कम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है कि आपके मैनेजर्स वगैरह आपको ऐसा स्पेशल फील कराएं, आपके लिए कॉल रखें जहाँ पे आपके साथ कुछ मेमोरीज शेयर हो पाए, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने फीडबैक आपको दे पाए। सो येस, आई कुड से दैट आई वॉज वन ऑफ द लकी मेम्बर्स जिसके लिए ऐसा किया गया, एंड द एसोसिएशन वॉज लॉन्ग, सो येस आई कैन अंडरस्टैंड। तो द कॉल वॉज एट 7 PM। तो तब तक भी मुझे, आई वॉज लाइक ओके, मैं जनरली 6 बजे ऑफिस से निकलती थी, बट सिंस इट यूएस काउंटर पार्ट्स को भी ज्वाइन करना था, सो उनका टाइम जोन भी मैच करके 7 बजे था। तो माई मैनेजर आज, वुड यू बी कंफर्टेबल? मैंने बोला ऑफ कोर्स, ये सारे प्रो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा तो मिलती नहीं है, सो येस आई स्टे बैक, आई टेक दिस कॉल। और घर से तो यू कैन अंडरस्टैंड, बच्चों के साथ ये सारे कॉल्स तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। So, but I was, to my surprise, the way the call happened, it will truly remain me forever. तो हमारे ऑफशोर मैनेजर्स होते हैं, हमारे ऑन साइट मैनेजर्स होते हैं, हमारे हेड ऑफ़ द मैनेजर्स होते हैं। तो वन ऑफ द हेड ऑफ़ द मैनेजर्स जिनके साथ अभी भी कॉल पे जाने पे हम थर थर काँपते हैं, उनके साथ मैंने डे 1 से काम किया था। बहुत लोग अभी भी उनके साथ उतना क्लोजली इंटरेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज ही इज़ एट अ वेरी हाई लेवल, और अभी हम अपने इमीडिएट लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं एंड देन दे फर्दर रिपोर्टेड। बट उनके साथ मैंने डे 1 से बहुत क्लोजली भी काम किया है, बहुत सारी डांटें भी सुनी है, बहुत उनके मोटिवेशन लिए हैं। सो ही हैज़ बीन द वन, मैं नाम नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो वेदर दे आर कंफर्टेबल, मैं तो अब हूँ नहीं, आई कुड टेक एनीवन्स नेम, बट मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बट ही हैज़ बीन द वन जिन्होंने मुझे जो भी मेजर डिसीजंस ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट्स इन दिस टेन्योर ऑफ 10 years मुझे लेना पड़ा है, कभी भी व्हेन आई वॉज इन स्प्लिट मोड, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ना करूँ, मैं उनको कॉल लगाती थी एंड मुझे लगता था मैं बहुत बोलूँगी एंड वो बहुत सुनेंगे एंड वो थोड़ा टाइम लेंगे बताने में, एंड 2 minutes में उनका एक लाइनर आ जाता था and I would follow that blindly, and that has really helped me to take all the major decisions in this project. Major decisions in the sense, बच्चों के साथ ऑन साइट जाना, जस्ट गो, जस्ट नेल इट, जस्ट डू इट, बच्चों को छोड़ के मत जाओ, यू विल बी एट पीस, ये अपॉर्चुनिटी करो, दैट आई ट्रस्ट यू एंड यू शुड डू इट एंड यू विल डू इट। कुछ भी हुआ है, आई यूज टू कॉल हिम, हम बहुत डरते हैं बट ही हैज़ बीन द इमेंस सपोर्ट टू मी। आज ही वो बहुत हाई पोजीशंस पे हैं, आई ऑलवेज प्रे कि वो बहुत 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 ऊपर जाए। एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हो, ना सपोर्ट किया, एवरीवन आई वुड प्रे कि वो, मैं उनके साथ काम करूँ ना करूँ, कुछ भी, सब बहुत आगे जाए, बिकॉज दे ऑल हैव पुट ऑल द जेन्युइन एफर्ट एंड अपना बेस्ट दे रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ केपेबल एंड एवरीवन आर नेलिंग इट। सो he opened the call for me. I could truly still remember, I'll always remember, he switched on his camera and he was still in the parking
It was just very morning for him and he was just coming to office. Still in the parking, मुझे लगा था कि बाकी लोग बोलेंगे and वो बीच में एक दो लाइन कुछ बोलेंगे, because I already had an offline conversation with him as well. But him opening the call and making sure कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे, दैट वाज ट्रूली मतलब बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. मैंने सोचा नहीं था कि मुझे उनसे इतने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स ओवर द कॉल मिलेंगे. सो दैट वाज रियली ग्रेट. फिर मेरे ऑन साइट मैनेजर्स जिनके साथ मैंने काम किया, ही हैज़ बीन ट्रूली एंड इमेंस सपोर्ट. जब मैं 2 बच्चों के साथ स्विट्ज़रलैंड गई थी अकेले, the kind of support he provided was truly immense. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप काम करते हो, आप मैनेजर्स हो, बट आप एक पर्सनल एज अ फैमिली भी लोगों को ट्रीट करते हो. एंड द वे आवर मैनेजर्स आर बैलेंसिंग बोथ, कि अलाउइंग flexibility as well as keeping the control so that things are done in the very very perfect way. वो मुझे इस टीम के मैनेजर्स ने इतने अच्छे से दिया. एंड नॉट ओनली मी, सबों के साथ वो करते हैं, बट सिंस इट इज़ माई थिंग, माई व्यू, सो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ. सो आई वॉज ट्रूली ऑब्लाइज्ड एंड आई ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड टू देम वेर एवर आई गो. मैं कभी भी रहूँ, मैं इनका ये सारे एहसान कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो. आपको पीछे से एक सपोर्ट चाहिए होता है, और एक वो इमोशनल सपोर्ट, एक वो मोटिवेशनल लाइन, एक कुछ बस आपको थोड़ा मिल जाए एंड देन यू कैन नेल इट. तो इन लोगों ने मेरे साथ वो सपोर्ट दिखाया है, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, मुझे वो ट्रस्ट दिखाया है. सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम फॉर एवरीथिंग. तो ही टोल्ड नाइस वर्ड्स फॉर मी. मेरे ऑफशोर मैनेजर, ही हैज़ बीन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ. मैं ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा चलेगा इफ़ आई स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन, बट स्टिल आई वांटेड टू थैंक देम. सब ने बहुत, दे ट्रूली मेड मी फील स्पेशल. मेरे कोलीग्स वगैरह, इतनी बड़ी टीम है, इन स्पैन ऑफ अराउंड 20-25 मिनट्स इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि सब बोले एंड सब अपने व्यूज़ दे. आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड दैट, बट दे मेड श्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ द कॉल. और वो पीकास्ट चलता है, सब के कुछ ना कुछ कॉल्स चलते हैं, मीटिंग्स चलते हैं, बहुत कुछ चलते हैं, बट दे स्टिल मेड श्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ द कॉल. सो आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम. तो वो कॉल जब फिनिश हो गया ना, तो मुझे एक अजीब सा आने लगा कि अरे अब शायद मैं जा रही हूँ, इस तरह का. मतलब जब कॉल्स हो जाता है जनरली वो लास्ट दिन पे होता है, बट कंसिडरिंग द हॉलीडेज़ एंड ऑल, कंसिडरिंग एवरी वंस अवेलेबिलिटी, तो वो कॉल थर्सडे को था. एंड आई वॉज वर्किंग ओवर सैटरडे एंड संडे. यस, मैं अपने लास्ट वीकेंड्स पे भी काम कर रही थी. वी आर इन प्रोडक्शन सपोर्ट, तो हमें वीकेंड्स को भी सपोर्ट देना होता है. सो आई वॉज वर्किंग. तो मेरे मैनेजर्स हमेशा ऐसा बोलते हैं कि काम ऐसा करके जाओ लास्ट दिन तक. एंड इट इज़ ट्रू नॉट ओनली इन आवर प्रोफेशनल वर्क्स, कहीं भी काम ऐसा करके जाओ अंत दिन तक, अंत मोमेंट तक, कि आपको उस चीज़ के लिए भी याद किया जाए. दुनिया बहुत छोटी है, कब कौन कहाँ कैसे वापस जुड़ जाए, ना भी जुड़े, नॉट बिकॉज ऑफ सम होप, ना भी जुड़े, अंत दिन तक हमें काम ऐसे करना है कि दैट वी आर डेडिकेटेड टू दिस. यहाँ से मैं, दिस वॉज माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर. इन लोगों ने जो कुछ दिया, मतलब मैं उसको कभी रिपे कर ही नहीं सकती हूँ. यस, वो अपने पास से नहीं देते हैं, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज़ देना करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड I could say that I tried my best to make sure that I was able to do some justice to whatever opportunities were provided to me. So yes, I was working on Saturdays and Sundays, and मुझे एक बार भी ऐसा भी फील नहीं हुआ कि अरे मंडे तो मेरा लास्ट है, तो मैं ना भी करूँगी, कुछ गड़बड़ हो भी जाएगा तो क्या. वो हमें सर्वर्स एंड ऑल हमें बहुत रात तक मिलते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं था उतना देर तक जागने का, करने का. बट
मेरा माइंडसेट वो है ही नहीं, मेरे से वो हो ही नहीं पाएगा। आई कैन नेवर एवर डू दैट कि अरे मुझे जाना है तो जो मैं जैसे तैसे कर दूँ, वो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो मैं संडे के रात तक, थोड़ा लेट तक हम काम कर रहे थे। फिर मंडे के सुबह, जो कि मेरा एक्चुअल में लास्ट वर्किंग डे था, मैं इतना हड़बड़ा करके रेडी हो रही थी, क्योंकि क्या होता है हमारा मंडे का मॉर्निंग आवर, स्पेशली ये मेजर एक्टिविटीज़ के बाद बहुत क्रूशियल होता है कि अरे कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, कुछ डाउन ना हो, कुछ छूट ना गया हो, कुछ ये ना हो गया हो। एंड मुझे 10 ईयर्स क्या, मुझे 25 ईयर्स भी हो जाएंगे ना, हो जाते ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इस फीलिंग से कभी उभर ही नहीं पाऊँगी। कि मुझे हमेशा ये लगा रहेगा कि अरे सब हो गया ना अच्छे से, अरे मेरा नाम नहीं खराब हो, अरे आई हैव गिवन माई बेस्ट, मेरे से हमेशा ये होता है। तो खैर मैं भागते दौड़ते जैसे तैसे और जल्दी उस दिन पहुंच गई, जबकि मेरा उतना ज़रूरी था नहीं, और जल्दी मैं पहुंच गई। और मैं सुबह 5 बजे, यू वोंट बिलीव, सुबह 5 बजे एक बार लॉग इन करके घर पे मैंने चेक कर लिया कि भाई सब ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगा कि ओके थिंग्स आर देयर, और हमारे यहाँ पैक शिफ्ट्स के बंदे ऑलरेडी थे जो विच आर वेरी मच केपेबल इनफ, हमसे कहीं 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 ज़्यादा, बट स्टिल एक थोड़ा सा अंदर से रहता है। तो मैं उस दिन पहुँच गई, और जब 1-2 घंटे तक सब हो आ गया कि ओके ओके चलो ये सब ठीक है, चीज़ें ठीक से हो गई, सो आई वॉज लाइक ओके, आई टुक अ रिलीफ कि चलो अंत भला तो सब भला, एटलीस्ट सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फिर उस दिन मेरा सिस्टम इश्यूज था, फिर तब जा कर के मुझे थोड़ा 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 होने लगा कि चलो मेरा लास्ट डे है, लास्ट डे है। फिर हम जब लास्ट डे का ईमेल डालते हैं ना, लास्ट वर्किंग डे, और बहुत सारे लोगों को डालते हैं, तो जब मैं BCC एंड CC लिस्ट तैयार कर रही थी ना, 10 ईयर्स मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, विच आई वुड, वो लिस्ट मतलब चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। आई एम श्योर उतना होने के बाद भी मैं कितने लोगों को मिस करती होंगी, विच वॉज, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, इट वॉज ट्रूली अनइंटेंडेड, मतलब। और यू वोंट बिलीव रियल मीनिंग कि अब मैं जा रही हूँ, जब वो मैं मेल ड्राफ्ट कर रही थी, फॉर्चुनेटली मुझे अभी तक मेल्स वगैरह के लिए एंड कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए मुझे ये ChatGPT वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ा है। मैं आई एम फॉर्चुनेटली नेवर आउट ऑफ वर्ड्स, एक्स्ट्रा ही वर्ड्स होते हैं, आपको इसका लेंथ देख के पता चल रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ ना, मेरे आँख से टप टप स्टार्ट, एंड आई वॉज लाइक अरे यार मैं मतलब कॉर्पोरेट एम्बियंस में हूँ, आई शुड कंट्रोल इट, बट वो हो ही नहीं रहा है। जैसे तैसे मैंने वो मेल लिखा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके सीधे मैं उठी और उठ करके कैफेटेरिया में चली गई, बिकॉज मैं वहाँ पे कोई सीन एंड ऑल क्रिएट नहीं करना चाहती। मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मतलब वो अंदर से ऐसे उफन रहा था कि अब मैंने वो मेल लिखना, मतलब मेरे लिए लाइक इट ट्रूली हिट मी कि अब मैं सच में जा रही हूँ, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं काम करूँगी, अब मैं इस ऑफिस में नहीं आऊँगी। मेरा जो एसोसिएशन लास्ट 10 ईयर्स का था, सारे चीज़ें मेरे आँख के सामने आने लगे, वो हार्ड वर्क, वो स्टेइंग बैक लेट, वो कमिंग अर्ली, वो हमारा लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, स्ट्रगल, मतलब कैसे कैसे सारी चीज़ें मेरे आँख के सामने ऐसे ऐसे जा रही थी। मेरे कुछ जो मेरे बहुत क्लोज़ कलीग्स हैं उनको समझ आ गया कि मेरे गंगा जमुना स्टार्ट हो गए थे, तो वो भी पीछे पीछे मेरे साथ पैंट्री में आ गए, मुझे बहुत कंसोल किया कि कोई नहीं, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, ऐसा करके विच दे कुड हैव डन देयर बेस्ट टू मेक मी काम डाउन, उन्होंने किया। सो आई वॉज ऑल्सो थोड़ी देर बाद कि चलो, एंड आई वॉज लाइक कि बाप रे ये तो ख़त्म नहीं होगा, मैं अपना सब सबमिशन एंड ऑल करके एंड मैं घर निकलती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट एनी मोर। जो लड़की इतने दिन से चिट चैट कर ऑफिस में कर रही थी, शी वॉज रियली चोक्ड। बट उस दिन पुणे की फर्स्ट बारिश स्टार्ट हो गई थी, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन कि मैं वो स्कूटी से घर जा पाऊँ। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा देर रुक जाती हूँ, एंड
फिर मैंने बोला कि तुम लोग चलो अंदर, मैं आती हूँ। देन आई टुक अ कप ऑफ कॉफ़ी, थोड़ा अपने आप को मैं काम डाउन कर रही थी, एंड उतनी देर में वो केक लेकर आ गए। ऑल द बेस्ट। ओ माय गॉड, मैंने बोला कि नॉट दिस, मतलब मैं हुई नहीं उस स्टेट पे अभी। मैं न केक कट कर पाऊँगी, ना मैं कुछ बोल पाऊँगी, मैं और ही रोने लगूँगी और मैं भूल जाऊँगी कि मैं ऑफिस में हूँ। बट दे मेड सच अ काइंड गेस्चर। मैंने अपने आप को संभाला, केक कट किया, फिर से मैंने बोलने की कोशिश की, बट मैं बोल नहीं पाई, नहीं हो पाया मेरे से। अभी भी मैं वो सारी चीज़ें याद कर रही हूँ तो फिर से मेरे से वो गूज़ बम्स आ रहे हैं। उस दिन मेरे ऑफशोर मैनेजर वाज ऑन प्लान्ड लीव, बट मेरे और मैनेजर्स वगैरह थे। एवरी वन ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक मी फील स्पेशल एंड मेक माई लास्ट डे मेमोरेबल। फिर वो केक वगैरह के बाद सबने बोला चलो चाय पी करके आते हैं। तो आई वाज लाइक चलो, ये लास्ट वो ऑफिस की चाय का तो एक अलग ही हमारा मेमोरीज होता है। हम नीचे गए, चाय पिए, चाय वगैरह पी करके सब अपना काम, इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके, वो बहुत क्रूशियल आवर होता है ऑनेस्टली। एंड आई न्यू कि सबको कहीं ना कहीं से डांट भी पड़ने वाली है कि सब कहाँ गायब है, बट दे मेड श्योर कि वो मेरे साथ उस स्पेशल इमोशनल मोमेंट पे मेरे साथ रहें। एंड उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी, एवरीवन बहुत हिम्मत दी कि एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड, सब अच्छा होगा, वी विल स्टे इन टच। आई नो इतना हो नहीं पाता है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। फिर हम चाय वगैरह पिए, फिर ऊपर आए, एंड फाइनली द मोमेंट केम जब मुझे फाइनली अपना आईडी कार्ड एंड हेडसेट सबमिट करना था। ओ माय गॉड, आई स्टिल, मतलब मुझे लगा कि बस ये मोमेंट ना आए, बट आना तो था। I gave my ID card, I gave my headset to my manager, saying कि अब मेरा चैप्टर सच में यहाँ पे एंड हो गया, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट थिंग विच वी डू। एंड वहाँ से बस मैं अब सबको मैंने बाय बोला, एंड इट वॉज, कैसा फीलिंग था मैं बता नहीं सकती हूँ। आई कैन नेवर एवर से कैसा फीलिंग था। आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा इस टीम के साथ एसोसिएशन कितना, बॉन्डिंग कितना ग्रेट था, जो मैं अभी इतने दिन बाद भी मैं स्टिल सोच करके उस फील पे जा रही हूँ। टू ऐड इट टू इट, मुझे ये मिली, ये सब हम कॉलेजेस में हमें स्क्रैप बुक पे लिख के मिला करता था, टी शर्ट्स पे लिख के मिला करता था। आई नो दिस इज़ ओल्ड स्कूल, इट मे साउंड चीज़ी, बट ये है ना, ये आप लिंक्डइन पे जाकर रिकमेंडेशन दे दो, आप ईमेल में लिख दो, आप चैट कर दो, आप कुछ भी कर दो, बट दिस, ये हम अर्न करते हैं। मेरे ऑफशोर टीम ने, दे मेड श्योर कि दे राइट, आई ऑलवेज कीप दिस विथ मी। इसमें कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो मुझे पता भी नहीं था कि ओके ये लोग ऐसा भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते होंगे। सो यस, आप बोल सकते हैं कि लिखने के लिए तो कोई कुछ भी लिख देता है, यस इट्स ट्रू, बट स्टिल फिर भी ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। थैंक यू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू फॉर मेकिंग माई जर्नी so beautiful, so memorable, and it did not end over here. जब मैंने अपना हेडसेट एंड ऑल दे दिया, मैंने सबको एक फाइनल बाय बोला, तो एवरी वन ऑफ देम, दे मेड श्योर कि वो नीचे तक आए। ऑलरेडी ये कब से चल रहा था, वो केक से चल रहा था, केक का चला उतना देर, फिर चाय का चला, फिर मैंने हेडसेट दिया, सब नीचे आए मेरे साथ। मैंने बोला भाई लोग अब मत करो, अब मैं रो दूँगी, मैं जा ही नहीं पाऊँगी, मैं अपना विड्रॉ कर लूँगी कि मैं इतने अच्छे लोगों को छोड़ करके, इतने अच्छी टीम को छोड़ करके मैं जा ही नहीं सकती।
वो नीचे तक आए। जब तक मैं स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकली नहीं, ईच वन ऑफ देम मेड श्योर कि दे वेर देयर। वो स्कूटी स्टार्ट करके आना, माई हाउस इज़ जस्ट 5 to 7 minutes डिस्टेंस फ्रॉम माई ऑफिस बाई 2 व्हीलर्स। वो 5-7 मिनट्स का डिस्टेंस तय करना मेरे लिए कितना मुश्किल था, कितना डिफ़िकल्ट था, आई कुड नेवर एक्सप्लेन इन दिस फोरम। इस फोरम में क्या, मैं कहीं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, किसी को नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरे मेरे घर के जस्ट बालकोनी से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग दिखता है, बिकॉज इट्स वेरी नियर। उसका लोगो दिखता है। एंड रोज़ रात को वो जब लाइट चलती है उस पर, रोज़ रात को जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे अंदर से होता है कि अरे, आई एम नॉट गोइंग बैक देयर अगेन। इतना इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ से हो गया था। बहुत जम के काम किया हम लोगों ने, इतना रगड़ के काम किया, इतना रगड़ा। स्पेशली मेरी जर्नी तो मतलब आई वॉज काइंड ऑफ न्यूबी, दो आई वॉज नॉट टू कॉर्पोरेट, बट स्टिल इस प्रोजेक्ट के लिए आई वॉज अ काइंड ऑफ न्यूबी। सब कुछ मैंने स्क्रैच से सीखा। इतना मतलब ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से सेल थ्रू की। इतना सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला, इतना प्यार मुझे यहाँ से मिला, इतना मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ से मिली कि आई कुड नेवर एवर रीपे इट बैक। थैंक यू फॉर ऑल the trust, thank you for all the support, thank you for everything in making my journey of 10 years, making my last day so memorable, so emotional. मैं हमेशा याद रखूँगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे याद रखिएगा। ऑफलाइन हो, कुछ लोगों ने मुझे बाद में भी 1-2 दिन बाद कॉल किया, क्या सुरभि ठीक हो ना, ऑल गुड। एंड ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब अपार्ट फ्रॉम वर्क, वी जस्ट बिल्ड सम बॉन्ड विच ऑलवेज स्टेज अस फॉर एवर। तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूटिलाइज इट वेयर एवर आई गो इन प्रोफेशनल पर्सनल वॉक्स ऑफ लाइफ। And yes, it was an emotional day. Pray for me कि आगे के chapter is as beautiful as it was for me. I know इसको beautiful बनाने में 10 साल लग गए थे। It's not easy कि सारे chapters इतने beautiful हो, but I'll try my best. देखते हैं आगे क्या होता है, but जो भी होगा, जो हुआ, I'm really really grateful. Thank you for everything. Thank you for making my day and the journey very beautiful. Bye.